हरे भरे जंगल के बीच एक प्यारी सी पीली चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत दयालु और मेहनती थी। उसका छोटा सा घर एक बड़े आम के आकार का था। उसके साथ उसके दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, लाल रंग का टिंकू और गुलाबी रंग की पिंकी। उनके घर के पास एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। उस पेड़ की आंखें थीं, मुस्कान थी और वो बातें भी करता था। जंगल के सभी जानवर उसी जादुई आम का पेड़ कहते थे। हर सुबह पेड़ मीठी मीठी आम देता और कहता, जो प्यार बांटेगा वही सबसे खुश रहेगा। चिंकी उन आमों का रस बनाकर पूरे जंगल में बांटती थी। सभी जानवर उसकी तारीफ करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक काला कौवा भी रहता था। उसका नाम था कालू। कालू हमेशा दूसरों की खुशी देखकर चलता था। एक दिन उसने देखा कि चिंकी आम का स्वादिष्ट जूस बनाकर सबको पिला रही है। सारी जानवर खुशी से नाच रही थी। कालू मन ही मन बोला, अगर ये जादुई पेड़ मेरा हो जाए तो पूरा जंगल मेरा गुलाम बन जाएगा। उस रात कालू चुपकी से पेड़ के पास गया और बोला, ए पेड़, अब तू सिर्फ मुझे आम देगा। पेड़ मुस्कुराया और बोला, जादू सिर्फ अच्छी दिल वालों के लिए होता है। कालू गुस्से में आ गया। उसने पेड़ की जड़ों के पास पत्थर फेंकी और वहां की मिट्टी खराब कर दी। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। पेड़ उदास था। उसकी पत्तियां सूखने लगी थीं। आम गिरना बंद हो गए। चिंकी डर गई। ओ नहीं, हमारी प्यारी पेड़ को क्या हो गया? टिंकू बोला, हमें कुछ करना होगा। तभी पेड़ ने धीरे से कहा, मेरी ताकत प्यार और दया से चलती है, लेकिन किसी ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। हम आपको ठीक करेंगे दोस्त। उस दिन से चिंकी और उसके दोस्तों ने पेड़ की खूब सेवा की। वे रोज पानी डालते, उसके आसपास सफाई करते और उसे गाने सुनाते। लेकिन पेड़ फिर भी कमजोर होता जा रहा था। एक रात चिंकी चुपचाप रो रही थी। तभी पेड़ ने धीरे से कहा, जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक चमकता हुआ सुनहरा आम है। अगर तुम उसे ले आओ तो मैं फिर से ठीक हो सकता हूँ। चिंकी ने तुरंत फैसला किया, मैं अपने दोस्त को बचाऊंगी। अगली सुबह चिंकी, टिंकू और पिंकी सफर पर निकल पड़े। रास्ता बहुत मुश्किल था। कहीं तेज बारिश हो रही थी, कहीं कांटों वाली झाड़ियां थीं, लेकिन तीनों दोस्त हार नहीं माने। चलते चलते उन्हें एक छोटा खरगोश मिला जो रो रहा था। चिंकी ने पूछा, क्या हुआ? खरगोश बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ। टिंकू बोला, हम जल्दी में हैं। लेकिन चिंकी मुस्कुराई, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो जादुई आम भी खुश नहीं होगा। तीनों ने खरगोश को उसके घर पहुंचाया। आगे बढ़ी तो एक बूढ़ा कछुआ भारी लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा था। पिंकी बोली, हमें मदद करनी चाहिए। तीनों ने मिलकर उसकी मदद की। कछुआ खुश होकर बोला, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, ये जादुई पत्ता रख लो, मुसीबत में काम आएगा। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक सुनहरा चमकता आम हवा में तैर रहा था, लेकिन उसके पास एक विशाल पत्थर का राक्षस पहरा दे रहा था। राक्षस गरजा, जो भी आम लेना चाहता है उसे पहले अपनी दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। कालू कौवा भी चोरी छिपे उनके पीछे आ गया था। उसने सोचा, अब मैं आम चुरा लूंगा। जैसे ही कालू आम की तरफ बढ़ा, राक्षस ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे दिल में लालच है। कालू डर गया। तभी चिंकी आगे आई और बोली, उसे छोड़ दो, गलती हर कोई करता है। राक्षस हैरान हुआ, जिसने तुम्हारे दोस्त को नुकसान पहुंचाया तुम उसी की मदद कर रही हो? चिंकी मुस्कुराई, क्योंकि माफ करना सबसे बड़ा जादू होता है। इतना सुनते ही सुनहरा आम चमकने लगा। राक्षस खुश होकर बोला, तुम्हारा दिल सबसे पवित्र है, ये जादुई आम तुम्हारा हुआ। चिंकी ने आम लिया और जल्दी से जंगल लौट आई। उसने सुनहरे आम का रस बनाकर जादुई पेड़ की जड़ों में डाला। कुछ ही सेकंड में चमत्कार हुआ। पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी शाखाएं चमक उठीं। मीठे आम फिर से लटकने लगे। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। कालू शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती